नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन अली खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अजमेर को राष्ट्रीय जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की है। ये मांग उन्होंने आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की समाधि दिवस पर की। दीवान ने पत्र में अजमेर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए इसे जैन समाज का प्रमुख केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय तीर्थ स्थल का दर्जा देने से भारत की आध्यात्मिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आपने सुना, मैं इसको राष्ट्रीय तीर्थ स्थल अपनी ओर से तो घोषित करता हूँ जैन विद्यासागर जी के लिए, और प्रधानमंत्री जी से अपील करूँगा कि वो अपने स्तर पर अजमेर को विद्याधर जी के नाम पर एक जैन समाज के लिए इसको भी राष्ट्रीय स्तर पर तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। हम ये चाहते हैं, क्योंकि उनकी दीक्षा भी अजमेर शरीफ के अंदर हुई थी, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये अजमेर शरीफ जो है ये पहले से ही तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह की दरगाह है, उधर दूसरी तरफ पुष्कर जी महाराज हैं, इधर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी हुआ है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ मेरे परदादा ने वार्तालाप किए, मीर इमाम अली साहब ने। इसके अलावा विवेकानंद जी का भी यहाँ पर वो रहा है, और धार्मिक पुरुष हुए हैं, उनका भी संबंध अजमेर शरीफ से रहा है। तो जब विद्यासागर जी की दीक्षा अजमेर शरीफ में हुई, उसको आधार बना के अगर हम इस तीर्थ नगरी के लिए विद्यासागर जी का नाम भी अगर जोड़ दें तो कोई अतिशयोक्ति तो होगी नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि साहब हम प्रधानमंत्री जी को ये तुम्हें कही पहल मैं करता हूँ, कोई नहीं करने के लिए तैयार है, मैं करता हूँ राष्ट्र हित में, कि जब इतने धर्म यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम जैन धर्म को भी साथ लेके चलें, जैन धर्म की भी तीर्थ स्थली के लिए यहाँ पर प्रयास करें। तो मैं प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख रहा हूँ इस संबंध के अंदर कि भाई अजमेर को विद्यासागर जी के नाम से एक तीर्थ स्थल जो है वो घोषित किया जाए। इसके अंदर आप लोगों का जितना ताउन होगा उतना हमारा भी इसके अंदर सहयोग रहेगा। गुर्जर समाज द्वारा देवनारायण जयंती के अवसर पर आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा अजमेर के उबरा का देवरा से शुरू होकर वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर पहुंची। यात्रा में समाज के 8 क्षेत्रों से झांकियां शामिल हुई और समाज के संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। इस यात्रा में गुर्जर समाज के युवा पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। यात्रा का हर स्थान पर जोरदार भव्य स्वागत किया गया। के आराध्य विष्णु के अवतार कमल पुष्प अवतारी गुर्जर समाज के आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी के 1113वें जन्मोत्सव के पावन पर्व पर आज उबरा का देवरा देवनारायण मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा धार्मिक झांकियों के साथ में, जिसमें विशेष रूप से भगवान देवनारायण के बाल स्वरूप प्रतिमा के साथ में और शिव परिवार और हनुमान जी और 24 भगड़ावतों के साथ में हमारी देवनारायण के जो बावली घोड़ी उनके साथ में एक विशाल धर्म ध्वजा और एक जो है विशाल जोत के साथ में एक ऐतिहासिक जो है शोभा यात्रा उबरा का देवरा देवनारायण मंदिर से प्रारंभ की जा रही है, जो कि रामगंज थाने होते हुए गुजरवास अजयनगर पहाड़गंज जो है आशागंज पड़ाव होते हुए मदार गेट से गांधी भवन चौराया आगरा गेट होते हुए बजरंगगढ़ से वैशाली नगर देवनारायण भगवान के वहाँ पर विसर्जन होगा, जहाँ पर भगवान की धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। और उसके साथ ही आज प्रातः 9:15 बजे से उबरा का देवरा देवनारायण मंदिर पर भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जितने भी तमाम युवा साथी हैं उनके सहयोग से आज यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। और आज हरी झंडी दिखा करके हमारे समाज के जितने भी तमाम सामाजिक संगठन हैं उनके पदाधिकारी, समाज के पंच पटेल और हमारे जितने भी हमारे समाज के जो मंदिर के मठाधीश है, महंत है
भगवान सभी समाज के भगवान अवतार थे और उनकी उपलक्ष्य के अंदर आज पूरा गुर्जर समाज, पूरे अन्य समाज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देवनारायण सप्तमी में ये उत्सव मना रहे हैं और हजारों की संख्या और आज यहाँ देवनारायण मंदिर से हमारे हरचंद जी आगला मंदिर के अध्यक्ष मैं स्वयं नारायण जी पामड़ा, शिव प्रकाश प्रत्याशी MLA हैदराबाद और भगवान सिंह कोटवाल ने झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। हमारे मेन चिड़ियादार जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। नाम बताइए। हरि सिंह गुजर, उपाध्यक्ष राजस्थान गुजर महासभा। राजस्थान राज्य शराब ठेकेदार संघ द्वारा आज अपनी प्रमुख मांगों को लेकर 2 घंटे शराब की दुकान बंद रखी गई। संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी गई, लेकिन उस पर अभी तक किसी प्रकार का प्रसंज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में 9 फरवरी को जयपुर में महारैली का आयोजन किया जाएगा। शराब ठेकेदार अपनी मांगों को लेके पूरे राजस्थान में आज 2 घंटे के लिए हड़ताल पे थे। 2 घंटे पूरे प्रदेश की शराब की दुकानें बंद रही। हमारी सरकार और विभाग से बार बार मांग रही है कि ठेकेदारों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो, बैठ के वार्ता हो, चर्चा हो, लेकिन जानबूझ के विभाग और सरकार ठेकेदारों को दबा के प्रदेश में दादागिरी से शराब बिकवाना चाह रहे हैं। ये संभव नहीं है। इसके विरोध में आज राजस्थान के सभी ठेकेदारों ने 2 घंटे के लिए दुकानें बंद रखी हैं। बंद पूर्णतया पूरे राजस्थान में सफल रहा। इसके लिए सभी ठेकेदारों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको इस कार्य के लिए बधाई। 9 फरवरी को पूरे राजस्थान के शराब ठेकेदार जयपुर में इन्हीं मांगों को लेके महारैली करेंगे। महारैली में अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है, उस पर नहीं सुनती है, कोई बैठ के वार्ता नहीं होती है, तो प्रदेश भर के ठेकेदार बड़ा निर्णय लेंगे। अखिल भारतीय सतगुरु मंत्रांग ऋषि नवल धर्म सभा अजमेर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महर्षि नवल स्वामी जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह में संत महंत और साधु महात्मा संत शिरोमणि आचार्य ने उपस्थित लोगों को आशीर्वचन दिए और अपनी सुंदर भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में समाज के नेता, पार्षद, पंच, पटेल, भगत, खलीफा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया। आज नवल जयंती के अंदर अखिल भारतीय सदगुरु मंत्रांग ऋषि नवल धर्म सभा तत्वान में नवल जयंती मनाई गई। ट्राम्बेस्टन नवल मंदिर के अंदर नवल क्या क्या कार्यक्रम रहे इसमें? 1 से 5 का हमारा सत्संग, कीर्तन और स्वागत कार्यक्रम और नवल साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। संत महात्मा, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पार्षद, अधिकारीगण उस मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में किन किन का सम्मान किया गया? हमारे जो महंत होते हैं ना, महंतों का सम्मान किया गया, सत्संग से जुड़े हुए जो लोग होते हैं। और नवल स्वामी जी ने पूरे भारत के अंदर सत्संग का प्रचार किया, तो इससे कि हमारे वाल्मीकि समाज के अंदर और अन्य समाज के लोग भी नवल स्वामी जी को मानते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव है। शिक्षा का प्रसार उन्होंने किया और कई ऐसे उन्होंने दिखाए तो कि वाल्मीकि समाज के लिए। और नवल स्वामी जी को हमारा वाल्मीकि समाज ने पूरे भारत के अंदर अदर समाज के, अन्य समाज के सभी लोग नवल स्वामी जी को मानते हैं। आपका नाम? मैं परमन समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान। आज का दिन जो है वाल्मीकि समाज और नवल अनुयायियों के लिए, हमारे पूरे समस्त समाज के लिए जो है पावन दिवस है और बहुत ही मुबारक दिन है। आज के दिन हमारी समाज के महान गुरु महर्षि नवल साहब का जन्मदिन माघ सुदी सप्तमी को हुआ था। आज से 242 वर्ष पूर्व आज 242वां जन्मो दिवस भारतवर्ष में वाल्मीकि समाज में मनाया जा रहा है। हमारे आचार्य गादीपति सम्मानीय चरणदास जी गुजराती नवल वंशज गादीपति के सानिध्य में भारतवर्ष में ये जन्मो दिवस उत्सव मनाया जा रहा है। उसी में अजमेर के अंदर प्रतिवर्ष की भांति आज 242वां जन्मो दिवस आयोजित किया गया है, जिसमें वाल्मीकि समाज के संत महंत, अजमेर सत्संग के गायक, कलाकार, सभी समाज के अनुयायी यहाँ पर पधारे हुए हैं।
और महर्षि नवल स्वामी जी का हर वर्ष की भांति आज भी ये जन्मदिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे आज के समारोह की अध्यक्षता हमारे वाल्मीकि समाज और अजमेर सत्संग के व्यर्थ महाराज रामपाल दास जी की अध्यक्षता में ये चल रहा है। नवल धर्म सभा के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो श्री ललित प्रसाद तमोली, महामंत्री आचार्य रामस्वरूप पवार, हमारे संगठन मंत्री श्री सन्नूलाल जेदिए जी घारू और हमारे प्रकोष्ठ नवल युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री विनोद गुजराती महन साहब, आचार्य रामस्वरूप पवार, महामंत्री अखिल भारतीय सतगुरु मातरंग ऋषि नवल धर्म सभा। आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 नीरज सागर जी महाराज एवं श्री 108 निर्मद सागर जी महाराज की प्रेरणा से परम पूज्य दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस 5 व 6 फरवरी को अजमेर नगर में मनाया जाएगा। 5 फरवरी को मेरवाड़ा स्टेट पर सायंकाल 7:30 बजे गुरु स्मृति दीपदान और आचार्य श्री जी के जीवन पर नाट्य मंचन होगा। 6 फरवरी को माघ शुक्ल नवमी समाधि दिवस गुरु गुणानुवाद महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस आयोजन में आचार्य 108 श्री वसुनंदी महाराज के शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी महाराज सत्संग का सानिध्य भी प्राप्त होगा। किस उद्देश्य को लेकर आज की प्रेस वार्ता? आज की प्रेस वार्ता सकल दिगंबर जैन समाज के निवेदन पर आहूत की गई थी। आप सभी को ज्ञात ही है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज भारत के ही नहीं विश्व के एक महानतम संतों में शुमार किए जाने वाले संत हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का देहावसान गत वर्ष डोंगरगढ़ी छत्तीसगढ़ में हो गया था। आचार्य श्री के जाने के उपरांत उनके अनुयायियों ने उनकी परंपरा को पूरी तरह से निर्वाहित किए जाने का निर्णय किया है। इसी क्रम में चूंकि 1 वर्ष पूरा हो रहा है, इसलिए अजमेर जैन समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आचार्य महाराज की दीक्षा स्थली अजमेर रही है और जैसा हम जानते हैं कि शास्त्रों में संतों के लिए संज्ञा है द्विज। द्विज अर्थात जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। एक बार तो जन्म माता की कोख से होता है और एक बार जन्म होता है जब उनके गुरु महाराज उनको दीक्षा देते हैं। अजमेर को ये सौभाग्य है कि आचार्य वर श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अजमेर में आचार्य विद्यासागर जी को दीक्षा देकर उनको विद्याधर से विद्यासागर बनाया था। और अजमेर से प्रारंभ हुई उनकी यात्रा अंततोगत्वा चंद्रगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र में जाकर समाप्त हुई, जहां पिछले वर्ष उन्होंने समाधि मरण पूर्वक देवलोक गमन किया। आचार्य महाराज का यूं तो पूरा जीवन ही प्रेरणास्पदक था, लेकिन फिर भी अंतिम समय उनके समाधि संलेखना के क्षण अविस्मरणीय और विशेष अनुभूति देने वाले हैं। अब संत आते हैं, संत जाते हैं, लेकिन संत अपने पीछे एक शाश्वत प्रेरणा छोड़ के जाते हैं और उस प्रेरणा से अनेक लोगों के जीवन में कल्याणकारी अवसर उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही अवसर को आलंबन के रूप में लेकर उनको स्मृति देने के लिए, उनको याद करने के लिए हमने एक कार्यक्रम तय किया है, अनासक्त महायोगी का महाप्रस्थान। चूँकि आचार्य महाराज का जीवन व्रत अजमेर से प्रारंभ हुआ और अंत में चंद्रगिरी समाप्त हुआ, इसलिए अजमेर से चंद्रगिरी एक महाप्रयाण यात्रा के रूप में इसको सांकेतिक रूप से किया जाएगा। अजमेर में आचार्य महाराज के 3 केंद्र प्रसिद्ध रहे, जहां उनकी दीक्षा हुई पाषाण फव्वारा सर्किल के पास स्थित नशिया जी, इसके अलावा जहां उनका चातुर्मास रहा केसरगंज जैन मंदिर, एवं जहां उन्होंने तपस्या की अजमेर के वैशाली नगर स्थित क्षत्रिय योजना प्रांगण। तो इस पूरे सांकेतिक प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को सांकेतिक रूप देने के लिए एक यात्रा पार्षद पुरानी क्षत्रिय योजना होते हुए कीर्ति स्तंभ आएगी, एक यात्रा जो पद यात्रा होगी केसरगंज से चलते हुए कीर्ति स्तंभ आएगी, और यहाँ दोनों यात्राओं का समागम होगा और ये दोनों यात्रा कीर्ति स्तंभ पर समागमित होकर मेरवाड़ा एस्टेट भागचंद जी की कोठी पर एक विशाल धर्मसभा के रूप में परिणत हो जाएगी। इस धर्मसभा में एवं इस यात्रा में, इस पूरे कार्यक्रम में हमें जैन समाज के प्रमुख संतों का सभी का सानिध्य, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री महाराज के शिष्य श्री नीरज सागर जी, निर्मल सागर जी विराजमान हैं और आचार्य वसुनंद जी के शिष्य पूज्य उपाध्याय श्री वृषभानंद जी विराजमान हैं। ये दोनों इस यात्रा में, दोनों संघ इस यात्रा में रहेंगे। इस कार्यक्रम की प्रेरणा हमें आचार्य समय सागर जी महाराज से मिली, जो वर्तमान में पट्टाचार्य हैं और जो आचार्य श्री के उपरांत उनके दायित्वों को भलीभांति निर्वहन कर रहे हैं। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और धर्म लाभ प्राप्त। अजमेर के भगवानगंज स्थित जनरल स्टोर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने देर रात दुकान पर लगे 2 सीसीटीवी कैमरे चुरा लिए, जबकि शटर तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन चहल पहल के कारण दोनों फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस जांच कर रही है।
जगह और किस ये तरह की चोरी की वारदात? रामबाग चौराहा है। हाँ। यहाँ पर ये भगवानगंज रामबाग चौराहा भगवानगंज हाँ। रामबाग चौराहे के यहाँ आज तो ये आया पौने 5 बजे की बात है। और कैमरा एक साइड का तोड़ा है, फिर इधर का तोड़ा है। कैमरे चोरी करें या दुकान में कुछ और नुकसान? दुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ चोरी करके कैमरे लेके गए। दोनों कैमरे। कीमत क्या होंगे अंकल कैमरे? दोनों कीमत है 10,000 रुपये। 10,000। तो फिर ये रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे कैमरे में आ रहा है? हाँ दिख रहा है क्या? हाँ एक में तो दिख रहा है। हाँ, कैसा है देखने में, कैसा लग रहा है? लंबा सा लड़का है, ऊपर पूरा उसने बांध रखा, मफलर गले मुंह बांध रखा है। पुलिस में रिपोर्ट करा दी? हाँ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। कब की बात है ये आज रात सुबह की है। पहले भी कभी हुआ है क्या? पहले एक बार मेरे साथ हुआ, कम से कम 4-5 महीने पहले ताले तोड़ रहे थे, वो भी यही टाइम था। हाँ अच्छा। तो उस टाइम तो कोई आया इस गली में से, तो उसका मतलब उसको देख कर थोड़ी छोड़ के भाग गया वो। अच्छा, पहले भी हुआ? हाँ पहले कुछ चोरी वारदात नहीं हुई, तो ताली तोड़ा जितने में कोई आया, फिर वो हथौड़ी भी छोड़ के भाग गया। तो कौन सी किस नाम से है दुकान आपकी? जय माता दी जनरल स्टोर के आपका नाम। नाम बताओ। प्रेम सिंह नाम है मेरा। क्या लगता है अंकल, अगर जैसे वो ये तोड़ना आया तो क्या चोरी का प्रयास भी कर सकता था वो? बिल्कुल कर सकता था, चोरी भी कर सकता था। अगर ये आया तो मोबाइल ये कैमरे तोड़े तो चोरी भी कर सकता था। तो क्या पहले भी इधर आसपास में कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं पहले इधर नहीं, पहले मेरी दुकान पे पहली बार, फर्स्ट बार, सेकंड बार हुआ है। 5-6 महीने हाँ 5-6 महीने के लिए। तब क्या क्या हुआ था आपके? बस ये ताली तोड़ रहा, जितने में कोई निकल के आया गली में से, और वो हथौड़ी छोड़ के भाग गया। एक ही आदमी था? 2 थे उस टाइम। 2 थे, अभी एक ही है अभी तो। आपका नाम बताओ। प्रेम सिंह नाम। भगवान देवनारायण त्याग, तपस्या और सेवा के प्रतीक थे, इसलिए उन्हीं से प्रेरणा लेकर वह राजनीति में सेवा भाव से गरीब को गणेश मानकर सेवा कार्य करता हूं। यह बात भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने आज पुष्कर के निकट कड़ेल गांव में एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कही। पलाड़ा आज भगवान देवनारायण जयंती के अवसर पर कड़ेल गांव में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। मैं देवनारायण जयंती पे सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष जीतमल जी भी पधारे हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। भगवान देवनारायण सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। यहाँ लोगों ने बड़े कड़ेल में उत्साह से ये देवनारायण जयंती का कार्यक्रम रखा और उसमें सारे लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, सारे कार्यकर्ता, सब लोग देवनारायण भगवान की जयंती में उपस्थिति दी। और देवनारायण भगवान सबके हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करें। देवनारायण भगवान हमारे यहाँ के हर इस क्षेत्र में खुशहाली लेकर के आए, ये मेरी भावना है। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम ये है सर जी, यहाँ पे कड़ेल गांव के अंदर भगवान देवनारायण मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर बना है। इनका आज प्रोग्राम रखा गया है। वो गुर्जर समाज का सहयोग और भी अपने भाई बंधुओं का सहयोग सबका है और अच्छा प्रोग्राम है। मुख्य अतिथि यहाँ पे श्रीमान भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब और जीतमल जी प्रजापति साहब ये पधारे और बहुत भव्य स्वागत हुआ उनका, भव्य प्रोग्राम हुआ। आपका नाम? शंभू सिंह राठौर, गनेड़ा। भगवान देवनारायण की 1153वीं जयंती के अवसर पर माननीय जिला प्रमुख जी के प्रतिनिधि के तौर पर माननीय समाज सेवी भंवर सिंह जी पलाड़ा को हम यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा के नवनिर्वाचित ग्रामीण क्षेत्र के जिलाध्यक्ष महोदय जीतमल जी प्रजापति को भी यहाँ आमंत्रित किया गया। आप यहाँ पधारे, ग्रामवासियों ने से बढ़ चढ़ करके आपका भव्य स्वागत किया। देवनारायण मंदिर कमेटी ने भी आपका भव्य स्वागत किया और पलाड़ा साहब ने देवनारायण भगवान मंदिर परिसर में एक सामुदायिक भवन की घोषणा की है, जो शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य का आश्वासन प्रदान किया है। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह। अजमेर रेंज में चलाए गए ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस ने 842 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इनमें से अजमेर जिले से सबसे अधिक 208 मोबाइल बरामद किए गए। आज डीआईजी ओम प्रकाश और एसपी वंदिता राणा ने मोबाइल चोरी के शिकार लोगों को बुलाकर उनके मोबाइल सौंपे। इस अभियान में पुलिस टीम ने विभिन्न राज्यों से मोबाइल भी जब्त किए हैं। ये अभियान बेसिकली तो हमारा ये 2 जनवरी से चल रहा है और अभी जो करीब यहाँ पे जो पड़े उसमें करीब 33 लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं बड़ा मोबाइल लेने। 33 लोग, बाकी लोग जो आज नहीं आए हैं उनको बाद में हम उनको एक बार दूसरी जगह पे करके उनको बुला करके, आज बारिश का मौसम नहीं आए तो उनको और हम उपलब्ध करवा देंगे। ये नहीं, ये सिर्फ अजमेर जिले के हैं, बाकी जिलों में भी ये जो जिला वाइज सभी कर रहे हैं। चाहे एक ने फर्स्ट ने सेकंड को दे दिया, सेकंड ने थर्ड को दे दिया, तो वो चेन भी लंबी है। वो सारे जो लोग बीच में इसमें इन्वॉल्व हुए सभी को उसमें अरेस्ट किया जाएगा।
कितने होंगे? अब बनने पे तफ्तीश के बाद पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। मोबाइल की क्या कीमत है जितने भी पकड़े गए हैं सर? मोबाइल की कीमत जो अब तक पकड़े हैं करीब 2.5 करोड़ के आसपास है। और इसी तरह से जो साइबर सिक्योरिटी वाला जो हमारा जो अभियान जो चला था ऑपरेशन साइबर शील्ड, उसमें भी करीब 4 करोड़ के करीब रिकवरी है। और उसमें भी जो गैंग्स जो पकड़ी हैं उसमें टोटल 35 मोबाइल जब्त किए हैं, 6 सिम है और लैपटॉप 2 हैं। और टोटल केसेस जो इस अभियान के दौरान 41 केसेस दर्ज किए हैं। एक स्कॉर्पियो है और उसमें करीब 4 करोड़ के आसपास का जो फ्रॉड है वो उसमें से होल्ड कराया गया है। ऑपरेशन जो आपका साइबर सेल, साइबर के जो फ्रॉड्स हैं उनको लेकर के, और साथ में जो NDPS एक्साइज इस मामलों में, एक तो हमारे 2 तरह के थे, एक तो कैंपेन चला के जन जागरूकता चलाने का, उसके साथ साथ जो भी बड़े जो अपराधी हैं जो साइबर फ्रॉड किए वो जो केसेज हैं या जिनको हम आइडेंटिफाई करके उनको इनाम घोषित उनको पकड़ने की कार्रवाई करने का। और कुछ ये जो आपका मोबाइल्स जो इस पे रिकवर करने का है, तो इसमें इस अभियान के तहत जिला अजमेर ने सबसे अच्छी कार्रवाई की है पूरी रेंज में। और अब तक इन्होंने इस अभियान के दौरान 842 मोबाइल जो हैं वो रिकवर किए हैं। कुछ मोबाइल आप जो देख रहे हो सामने, उनको जो पीड़ित पक्ष हैं उनको लौटाने का भी आज एक ये कार्यक्रम रखा गया है। और जो हमारा जो कैंपेन, जो हमारा जो जन जागरूकता अभियान है साइबर अपराधों के बारे में, इसमें अब तक जो है करीब 820 जगह ये कैंपेन चला गया और उसमें करीब 70,000 लोगों को पूरी रेंज में उनको इनके बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, विशेष रूप से बुजुर्गों को, महिलाओं को, इनको जागरूक भी किया गया। कई जगह स्कूलों कॉलेजों के अलावा जैसे पब्लिक पार्क हैं, मंदिर हैं, इनमें जगह जगह हमारे पुलिसकर्मी जा कर के उनको इससे बचने के उपाय के बारे में बताया और लोगों को जागरूक किया गया है। तो ये हमारा एक अभियान इसके बारे में था। दूसरा हमारा जो NDPS का जो अभियान था नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में, उसमें ये जो अपराधी जो कदम उठा रहे हैं उसके लेके सारे जो आप जो देख रहे हैं, जो रिजल्ट देख रहे हैं आपके सामने, जो इतना जल्दी आपने देखा एक दिन में टारगेट करके, इसका मतलब अपराधियों से ज़्यादा हमारी जो टेक्निक ज़्यादा मजबूत है कि उनको अपराध घटित होने के कुछ घंटों के बाद में पुलिस उसको, इवन हमारा बहुत बड़ी लेवल पे नहीं, हमारा जो कांस्टेबल लेवल का इतना दक्ष है कि कुछ ही घंटों में उसको पकड़ लेता है। तो जिस हिसाब से अपराधी उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे लोग भी ट्रेंड हैं। मेरा मोबाइल सर जून 2024 में खो गया था और मैं अजमेर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मेरे आशा ही नहीं थी बिल्कुल भी कि मोबाइल मुझे मिलेगा, लेकिन मैं अजमेर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आज मोबाइल मिला, मैं बहुत खुश हूँ। कैसे खोया था, कहाँ से खोया? सर ये हमारा मोबाइल है, कहीं हम रास्ते में थे, मकराना चौराहे से वापस आ रहा था, उस टाइम कहीं गिर गया था और उसके बाद मिला नहीं। रास्ते में कई जगह रुका भी था, पता नहीं कहाँ चोरी हुआ वो मुझे मालूम नहीं। आप क्या करते हैं? मैं कंपनी में काम करता हूँ। कितने का था वो मोबाइल था 22,000 रुपये का। काफी दुख हुआ होगा। बहुत दुख हुआ सर। कौन से थाने में? गांधीनगर थाना, किशनगढ़। अब कैसे लग रहा है? बहुत खुशी हो रही सर मुझे, मेरे को बड़ी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके डॉक्यूमेंट्स थे उसमें? बिल्कुल नहीं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं सर, कुछ फोटो वगैरह से थी सर। आप पारिवारिक फोटो? मेरा नाम रोहिता साहू सर, कहाँ? अजमेर राजस्थान। मेरे घर पर से ही मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया था। सुबह सुबह कोई मोबाइल चोर करके ले गया और 3 नवंबर को चोरी हुआ। ये अजमेर पुलिस की काफ़ी मेहनत और परिश्रम का नतीजा है कि आज उन्होंने आसानी से फ़ोन को ढूंढकर और मुझे आज फ़ोन दे दिया। और मैं आगे भी आशा करता हूँ पुलिस विभाग इसी प्रकार की कार्रवाई करते हुए सभी जन के लिए सहयोग करे और कोई भी चोरी की वारदात हो या मोबाइल की हो या जेवरातों की चोरी को हो, चैन स्कैनिंग की हो या अन्य अपराध हो, उनमें भी मुस्तैदी से काम करे और अजमेर के ग्रामवासियों को राहत प्रदान करे। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पर कैरिज वर्कशॉप अजमेर में कार्यरत हूँ और मेरी वाइफ का ये फ़ोन था जो चोरी हुआ और आज हमें ये फ़ोन मिल गया है। उम्मीद थी आपको ये फोन मिलेगा? उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि घर से ही कोई चुरा के ले गया, लेकिन पुलिस ने भी हमें आशा दिलाई कि आपका फ़ोन हम कोशिश करेंगे और इसके लिए हम कई अभियान चला रहे हैं और आज उनके अभियानों का ही नतीजा है कि हमें ये फ़ोन प्राप्त हुआ। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार। अजमेर जिले के नसीराबाद रोडवेज बस स्टैंड पर अजमेर डिपो की एक बस में अचानक आग लग गई।
आग लगने के बाद बस करीब 20 फीट तक चली और दीवार से टकराकर रुक गई। हादसे के समय बस स्टैंड पर कोई यात्री नहीं था। पुलिस के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। नसीराबाद सिटी थाने के हेड कांस्टेबल सुलेमान ने बताया कि चाय की दुकान चलाने वाले नवाब ने उस सुबह 5 बजे फ़ोन कर सूचना दी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिन्होंने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। ये बस स्टैंड से नवाब चाय वाला ने टेलीफोन पे इतला दी कि बस स्टैंड पर यानी कि राजस्थान रोडवेज की एक बस है, उसमें आग लग रखी है। तुरंत यानी कि मौके पर पहुंचे और देखा तो यानी कि रोडवेज बस में आग लग रही थी। तुरंत यानी कि फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो गेल इंडिया श्रीनगर से यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उसकी सहायता से आग पर काबू पाया गया और कोई जनहानि नहीं हुई है। कितनी देरी के बाद में इस आग पर काबू पाया गया है? करीब 1 घंटे के मकसद के बाद में पर यानी कि आग पर काबू पाया गया। आपका नाम? मेरा नाम सुलेमान है, हेड कांस्टेबल। 4:30 बजे का मामला था। अचानक मेरे पर फ़ोन आया कि बस में आग लग गई है। मैं फटाफट आया यहाँ पे, आगे देखा तो बस में पीछे से आग लग रही थी। धीरे धीरे आग बढ़ती गई और गाड़ी जहाँ मेरे बुकिंग के पीछे खड़ी होती है और अचानक ही वहाँ से आगे से चल के आगे कम से कम 20 कदम आगे चल के 20 कदम आगे चल के कम से कम और रुकी और अचानक शीशे टूटने लग गया और चोट की आवाज़ आने लगी। मेरे यहाँ पे एक पत्रकार होते थे चंद्र सिंह जी, लोगों उन्होंने मुझे अवगत कराया। उन्होंने भी मैंने बोल के आगे बताया करा। हमारे सीएम साहब को फ़ोन करा और ए डिपो वाले सीएम महेंद्र सिंह को बताने को भी फ़ोन कर दिया। फिर अग्नि फैन वाले को फ़ोन करा, अग्नि फैन वाला आके आग बुझाइए और लगे इसके ड्राइवर साहब भी आगे थे, साहब भी आगे थे, इसके उन्होंने सूचना कर दी थी। अभी आगे तो मुझे बोल के। आप कौन है रोडवेज बस स्टैंड पे? मैं यहाँ पे नाइट इंचार्ज हूँ, नाइट ड्यूटी आया हूँ यहाँ पे। आग लगने के कुछ कारणों का पता चल पाया है? आग लगने का कारण कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि जैसे आग लगी है हमने तो फोन आया था, मैं तुरंत पहुँच गया मौके। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण शर्मा है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में पारंपरिक बसंत उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। दरगाह के शाही चौकी के कव्वाल असरार हुसैन के परिवार ने परंपरा अनुसार बसंत की पेशकश की, जो दरगाह दीवान की सदारत में अदा की गई। बसंत जुलूस निजाम गेट से शुरू होकर दरगाह की मजार शरीफ तक पहुंचा, जहां गुलदस्ता चढ़ाकर रस्म निभाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जायरीन और खादिम मौजूद रहे। यह उत्सव अमीर खुसरो की विरासत और चिश्ती परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सूफी प्रेम और भक्ति से जोड़ा जाता है। आज बसंत बनाई गई है गरीब नवाज के दरबार में। जो ये शाही परिवार, जो ख्वाजा साहब के दरबार के शाही कव्वाल हैं असरार हुसैन, इनका इंतकाल हो गया 2 साल पहले। इसी परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं और ये कम से कम नहीं करते करते 800 साल तो हो गए। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी चालू हुई परंपरा, ये अमीर खुसरो के टाइम से ही चली आ रही है और ये दरबार ख्वाजा में हम लोग ही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता। और बसंत पंचमी जो है हिंदू मतलब एक रीति रिवाज के हिसाब है, मगर अपने अमीर खुसरो ने निज़ामुद्दीन औलिया के भांजे का विशाल हो गया था। तो आप जा रहे थे तो आपने देखा कोई औरतें कुछ गीत गाते हुए और सरसों के फूल और सारे मिक्स फूल लेके जा रही थी। तो उन्होंने पूछा एक लेडी से कि भाई ये क्या चीज़ है, तो कहला हमारे गुरु को हम मनाने जा रहे हैं। तो अमीर खुसरो ने सोचा मेरे पीर भी गमज़ीदा काफ़ी टाइम से, तो मैं भी अपने पीर को खुश करूं। तो उन्होंने सरसों के फूल और बहुत सारे फूल मिला के गुलदस्ता लेके निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में पहुँचे। वहाँ हुजरे में आप बैठे थे, हुजरे में जैसे घुसे तो आप मुस्कुरा दिए एकदम और देख के बहुत खुश हुए। तो जब से ये परंपरा चली आ रही है और गरीब नवाज में यहाँ हम जब से ही निभा रहे हैं। जयपुर में ज़ियाउद्दीन साहब के नियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह में काफ़ी दरगाहों पे जो सिलसिले की दरगाह हैं वहाँ पर ये रस्म अदा होती है। और अजमेर शरीफ में हम शाही परिवार जो है दरबार शरीफ के कव्वाल असरार हुसैन के उनके वालिद का इकराम हुसैन, उनकी परंपरा से चली आ रही है। और सन 1947 में जब झगड़ा हुआ तो उससे पहले लाखन कोटरी से चढ़ती थी, तो उस टाइम पर तो बहुत जोर ढोल बाजे बहुत लोग आते थे उसमें। अब शॉर्ट हो गया बिल्कुल, बहुत कम लोग आते हैं, मगर इस परंपरा को हमने कायम रख रखा है और चला रहा है। आपका नाम बताइए? मेरा नाम अख्तर हुसैन शाही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रकल्प अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन के तहत 6 फरवरी को पूर्वोत्तर के 30 विद्यार्थी अजमेरू पहुंचेंगे। यहाँ वे अजमेर की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन करेंगे।
यात्रा का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच भावनात्मक एकता को बढ़ावा देना है। आज इसी संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1966 के अंदर अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन करके राष्ट्रीय एकात्म यात्रा को लेकर ये प्रकल्प चालू करा था। इस प्रकल्प का मूल उद्देश्य है जो नॉर्थ ईस्ट का विद्यार्थी है वो एक 7 सिस्टर अलग कटा होने के कारण उनको ऐसा लगता था कि वो श्रेष्ठ भारत से अलग है, तो उनको ये एहसास कराना के लिए कि आप भी भारतीय हो, उसको लेकर ये ध्येय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने ये सील टूर चालू करा था। उसमें ये डेलीगेशन का विद्यार्थी परिषद चयन करती है और एक डेलीगेशन में एक ग्रुप के अंदर 30 से एक विद्यार्थी होते हैं, ऐसे 1000 से 1500 विद्यार्थी निकलते हैं और उसमें से 30 का एक ग्रुप होता है जो 7 स्टेट में होता गुजरता। उसको विद्यार्थी परिषद श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराती है और अलग अलग जो स्टेट है वहाँ की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वहाँ के ऐतिहासिक ऐसी जो शिक्षा का स्तर है वो दिखाते हैं। उसी को लेकर ये 2016 में अजमेर में आया था और अब 2025 के 6 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग में 6:40 पे रेलवे स्टेशन आने वाला है। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे दिन यहाँ पर रहने वाला है। उसमें से एक दिन पब्लिक कार्यक्रम होता है, तो उसी को लेकर 9 तारीख को एक बड़ा जो पब्लिक कार्यक्रम है उसको नागरिक अभिनंदन हमने नाम दिया है। ऐसा कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑडिटोरियम में होने वाला है। उसमें समाज के सभी क्षेत्रों से प्रबुद्धजन लोग रहने वाले, विद्यार्थी भी रहने वाले हैं। उसमें राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी, हमारे एबीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। तो हम उनको अजमेर के शैक्षणिक, धार्मिक ऐसे स्तरों पर घुमाकर और ये कार्यक्रम करने वाले हैं। तो ऐसा ही भिन्न भिन्न प्रकार के हम उनको करवाएंगे। 3 से 4 दिन का कार्यक्रम ये हाँ, 3 से 4 दिन का कार्यक्रम ये रहने वाला है। राजेंद्र कालस, महानगर मंत्री, अजमेर मार्च। आज की ये प्रेस वार्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रकल्प अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन की राष्ट्रीय एकांता यात्रा जो सील टूर है जो 6 तारीख को अजमेर के अंदर में आने वाला है, उसके निमित्त आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें स्वामी न्यूज।